जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे सीडीपी के डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत होता है। इड, ईगो और सुपर ईगो, इन तीनों में क्या अंतर है, इन तीनों में किस प्रकार के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। आसान एग्जाम्पल के माध्यम से, एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको नोट्स के माध्यम से समझाऊंगा कि इसको आप आज की क्लास में समझने के बाद एक भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला। 10 मिनट दीजिए, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत अच्छे से अगर एग्जाम्पल से आप अगर अच्छे से समझ जाते हो तो आज के बाद इसको दोबारा पढ़ने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। सिर्फ रिवीजन करके आप पेपर में जा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपका इससे टॉपिक से नहीं छूटने वाला। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। डेली हम लोग की सीडीपी की वीडियोज आ रही है। इसके पहले मैं आप सबको बता देता हूं कि इतने सारे वीडियोज पहले ही सीडीपी प्लेलिस्ट बना होगा, सीडीपी क्लास करके यूट्यूब चैनल पे, वहां पर जाके देखना। सब क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे डला हुआ है, इसको जरूर देखना। ये सब क्लास भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। इसके वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा ये, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं कि फाउंडेशन डे ऑफर चल रहा है। ये 20 जुलाई तक था लेकिन इसको 25 जुलाई तक एक्सटेंड किया गया है। तो 2 दिन बस बचा है, आज 23 जुलाई है, केवल 2 दिन बचा है। ये 50% ऑफ चल रहा है। आप सब जो है वो ले सकते हो 250 रुपए में। केवल 250 रुपए में आपको मिल जाएगा पूरा सीडीपी का मेरा 50 से ज्यादा लेक्चर विद पीडीएफ नोट्स, और पूरा शिक्षक कला संकाय का भी 50% ऑफ है। 50% ऑफ है, 1250 रुपए में शिक्षक भर्ती का पूरा खत्म मिल जाएगा आपको। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स डाउनलोड करने का मेथड आपको लास्ट में मैं बताऊंगा वीडियो के। ये पूरा नोट्स डाउनलोड करने का प्रोसेस है जो मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं उसका। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। इड, ईगो, सुपर ईगो। इसको बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से, उसके बाद फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा। देखो, इड क्या है, हिंदी में बोलते हैं इदम, अहम, परम अहम। इहा भी बोलते हैं, इदम के अलावा इड को इहा भी कहा जाता है। इड क्या है, इहा या इदम क्या है? देखो, ये तुरंत सुख चाहता है, तुरंत संतुष्टि चाहता है, इसके पास धैर्य नहीं होता। ये तीनों ही क्या है, एक पर्सनालिटी है। व्यक्तित्व वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। और सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत इन तीनों को पढ़ा जाता है। ये भी याद रखना आप लोग, सिगमंड फ्रायड मनोवैज्ञानिक थे, उनके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो उन्होंने दिया था उसके अंतर्गत हम लोग इड, ईगो और सुपर ईगो को पढ़ते हैं। और सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों जब मिल जाते हैं तो किसी व्यक्ति का पर्सनैलिटी बनता है। अब वो मैटर करता है कि किसी में इड ज्यादा है, किसी में ईगो ज्यादा है, किसी में सुपर ईगो ज्यादा है। होता तीनों में सब है, मतलब सब व्यक्ति में, हर व्यक्ति में तीनों होता है। अनुपात का अंतर है केवल, ये है। तो व्यक्तित्व का एक भाग है। अब इड क्या है, ये तुरंत सुख चाहता है, मतलब जो चाहिए तुरंत चाहिए। नैतिकता अनैतिकता से कोई मतलब नहीं है। किसी को तकलीफ हो रहा है उससे, किसी को अच्छा लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को कोई चीज तुरंत चाहिए, मतलब मेरे अंदर क्या है, इड पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी का एक भाग क्या है, इड, यानी इहा मतलब इदम। तो वो इसी व्यक्ति के अंदर ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को तुरंत कोई चीज चाहिए तो उसको, वो किसी का अच्छा बुरा नहीं देखता, तो उसको इहा कहते हैं, इड कहते हैं। पहले एक ब्रीफिंग दे देता हूं। दूसरा सुप ईगो, अहम। ऐसा पर्सनैलिटी किसी व्यक्ति के अंदर है, इसका मतलब क्या है, उसे तुरंत कोई चीज चाहिए तो, लेकिन वो थोड़ा सा नैतिक हो जाएगा। मतलब एक तरीके से आप कह लो कि वास्तविक परिस्थितियों को समझेगा, सोच समझ के निर्णय लेगा थोड़ा सा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ईगो है यानी अहम है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेगा, बैलेंस बनाएगा। पहले मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा आपको। और सुपर ईगो जो होता है वो परम नैतिक अवस्था होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा मोराल होगा व्यक्ति, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, गलत सही को तौलेगा, ये सब चीज करेगा। अब एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं ईड क्या है। देखो, मान लो जाए, एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको। एक व्यक्ति जा रहा है, अब सड़क पे नोट गिरा हुआ है। सड़क पे नोट जब गिरा हुआ है तो एक व्यक्ति तुरंत उसको उठा लेता है। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर इड पर्सनैलिटी है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं देखा कि किसका गिरा है किसका नहीं गिरा है। उसको ये मतलब नहीं है कि ये गलत है करके, वो तुरंत उठा लेगा। उसको कोई मतलब नहीं है किसका है किसका नहीं है, किसी को वापस कर देता हूं, कोई गरीब आदमी का गिरा होगा, कोई मतलब नहीं। तुरंत सुख संतुष्टि, उसको अच्छा लग रहा है वो तुरंत करेगा उसको, इड पर्सनैलिटी। सेम कोई व्यक्ति जा रहा है जिसके अंदर ईगो है यानी अहम वाला पर्सनैलिटी है। अब वो जा रहा है और वो देखा कि रोड पे नोट गिरा हुआ है तो क्या करेगा, उठाएगा, लेकिन देखेगा किसी का है तो नहीं, ये
पूछेगा आसपास के लोगों से, आपका है क्या भैया, आप क्या है क्या भैया, मतलब आसपास के लोगों से पूछ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा रियलिस्टिक है ना, माने ये थोड़ा सा एक तरीके से कह रहे हो वास्तविक परिस्थितियों को समझता है, सोच समझ के निर्णय ले रहा है कि अगर किसी का है तो उसको मैं वापस कर देता हूं, ये बोल रहा है। कौन सा, ये वाला ईगो। और सेम सुपर ईगो, सुपर ईगो वाला पर्सनैलिटी का अगर किसी व्यक्ति का है तो वो जा रहा है सड़क पे, नोट को पड़े देखा तो वो जाके उसको पुलिस थाना में जमा कर देगा। ये परम नैतिक अवस्था है। वो सोचेगा ये गलत बात है, ये किसी का गिरा है, इसको मैं नहीं उठाऊंगा, वो पुलिस को फोन करके बुलाएगा, बताएगा नोट गिरा है, बैग गिरा है, या उसको जाके पुलिस थाना में जमा कर। तो ये परम नैतिकता अवस्था है। एक एग्जांपल और बताता हूं, चॉकलेट, बच्चा जो है वो चॉकलेट चाहिए बच्चे को, तो इड पर्सनैलिटी है अगर किसी बच्चे के अंदर, इसका मतलब यह है कि तुरंत चाहिए चॉकलेट, चॉकलेट मेरे को अभी चाहिए चॉकलेट, बाद का मतलब नहीं है, अभी चाहिए और मेरे को चाहिए, चाहे दांत खराब हो, चाहे पेट खराब हो, कुछ भी हो। वैसी जब ईगो पर्सनैलिटी है किसी बच्चे के अंदर तो कहेगा खा लेता हूं लेकिन केवल 2, ज्यादा नहीं खाता, ज्यादा क्यों नहीं खाऊंगा, ज्यादा खाने से पेट खराब हो जाएगा, तो केवल 2 खाऊंगा। और सुपर ईगो किसी बच्चे के अंदर है तो वो कहेगा नहीं, चॉकलेट खाने से पेट खराब हो जाता है, मम्मी चिल्लाती है, मैं नहीं खाऊंगा। तो ये जो अवस्था होती है वो तुरंत सुख चाहती है, ईड। ईगो अगर किसी के अंदर है तो वो थोड़ा सोचता है, मतलब थोड़ा रियलिस्टिक होता है, बीच की अवस्था होती है, बैलेंस बनाती है, थोड़ा रियलिस्टिक होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत देखेगा, कम मात्रा में गलती करेगा। और अगर किसी के अंदर परम अहम है, सुपर ईगो है, इसका मतलब परम नैतिक अवस्था, सही गलत पाप पुण्य ये सब का निर्णय लेगा, वो एकदम नैतिक स्थिति होती है। अब आप मेरे उदाहरणों से समझ गए होंगे। अब आपको मैं यहां पर ये जो लिखा हुआ है एक बार समझा देता हूं, बाकी ईड ईगो और सुपर ईगो खत्म है। क्या, अब कुछ फैक्चुअल चीजें जो पेपर में पूछी जाती हैं वो ध्यान देना। ये जो होता है ईड, ये व्यक्ति का सबसे आदिम यानी प्रिमिटिव एवं जन्मजात भाग है, जो व्यक्ति को जन्म के साथ मिलता है, जन्मजात होता है, उसको कहते हैं ईड या इहा। बच्चे लोगों में ऐसी होती है ना, ईड होती है, जन्म से उपस्थित रहता है। ये क्या रहता है, जन्म से उपस्थित रहता है। दूसरा, पूरी तरह अनकॉन्शियस रहता है। देखो एक अलग क्लास बनाऊंगा जिसमें कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को मैं पूरा बताऊंगा, चेतन, अवचेतन और अचेतन मन को। तो वो देखो, अचेतन क्या होता है, जो आप देख रहे हो सामने वो नहीं, उसके पीछे आपके बैक ऑफ माइंड जो बीत चुका है वो आपके अचेतन मन में चला जाता है ना, एक तरीके का दबित इच्छाएं होती हैं वो। ये अचेतन मन में क्या होता है, दबित इच्छाएं, दमित इच्छाएं होती हैं। ये मैं अलग से इस क्लास में आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। केवल इच्छाओं और सुख की पूर्ति चाहता है, सही गलत का कोई मतलब नहीं है, उसको जो चाहिए वो मिलना चाहिए। तर्क नहीं करता, तुरंत संतुष्टि चाहता है, तुरंत सेटिस्फेक्शन चाहता है। ठीक है, वो क्या है, ईड। ये सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल, यानी कि सुख सिद्धांत पर काम करता है। इससे सवाल बहुत आता है, ये सुख सिद्धांत वाला पॉइंट आप याद रखना। जो अच्छा लगे वह अभी चाहिए। बच्चा भूखा है तो तुरंत रोने लगता है, खिलौना चाहिए तुरंत मांगता है, चॉकलेट अभी चाहिए। मैं पूरा बहुत सारा एग्जांपल आपको वैसे भी दे चुका हूं। इसके बाद अब देखते हैं हम लोग क्या, ईगो। ईगो पर्सनैलिटी का बच्चा क्या करेगा, यानी व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्तित्व का वास्तविक भाग कहते हैं इसको, यानी कि रियलिस्टिक भाग कहते हैं इसको। ये जन्मजात होता है, ये रियलिस्टिक होता है। ईड और सुपर ईगो के बीच बैलेंस बनाता है, वास्तविक परिस्थितियों को समझता है। मैंने बताया कि कोई बच्चा जो जा रहा है वो देखेगा, नोट है तो वो देखेगा थोड़ा किसी का गिर तो नहीं गया आसपास लेवल, तो वापस कर दूं। निर्णय सोच समझ कर लेता है, थोड़ा सोचेगा। ये आंशिक रूप से चेतन और अचेतन दोनों होता है, मतलब चेतन और अचेतन दोनों होगा। चेतन इसको बोलते हैं जो सामने जो घटित हो रहा है, जो मैं क्लास ले रहा हूं, मैं कैमरे को देख रहा हूं, मैं चेतन मन कहाँ है, मेरा कैमरे में है। अर्ध चेतन मन एक ऐसा होता है जो बैक ऑफ माइंड होता है, जो बीत चुका है लेकिन याद करने पे याद आ जाता है, और ये वो अर्ध चेतन होता है। और अचेतन वो होता है जो बचपन में कोई घटना बीती होती है जिसके कारण हमारे पीछे, दिमाग के पीछे चलते रहता है। वो दमित इच्छाएं होती है हमारी, जो है ना, जैसे काम वासना है और बाकी चीजें हैं जो कभी कभी पर्सनैलिटी में अचानक से बाहर आती हैं, उसको अचेतन मन कहते हैं। अब ये रियलिस्टिक प्रिंसिपल, यथार्थ सिद्धांत पर काम करता है। इच्छा पूरी होगी लेकिन सही समय और सही तरीके से, गलत तरीका नहीं अपनाऊंगा। जैसे भूख लगी है तो अभी खाना चाहिए, ईड बोलेगा, लेकिन ईगो क्या बोलेगा, क्लास खत्म होने के बाद खाना खाऊंगा कहेगा। उसी सुपर ईगो है, ये व्यक्तित्व का परम नैतिक भाग होता है, एकदम एथिकल वैल्यू होगा, पाप पुण्य सत्य असत्य सही गलत इस पे निर्णय लेगा, सही और गलत का निर्णय करता है, समाज के नियमों का पालन करता है, नैतिकता और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है, माता पिता और समाज से विकसित होता है। एक नैतिक सिद्धांत यानी मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ये सुख सिद्धांत पर काम करता है, ये यथार्थ सिद्धांत पर काम करता है, ये मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, मतलब जो नैतिक है वही करो, नकल करना गलत है, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ये कहेगा सुपर ईगो। इस तरीके का व्यक्ति कोई बात कर रहा है तो उसके अंदर सुपर ईगो वाली पर्सनैलिटी है। अभी आपको क्लियर हुआ ये ईड ईगो सुपर ईगो क्या होता है। तो ईड इच्छा है,
जो कि मुझे अभी चाहिए कहती है। ईगो संतुलन बनाती है यानी सही समय पर मिलेगा कहती है, और सुपर ईगो कहती है नैतिक मूल्य अगर गलत है तो वो बिल्कुल नहीं चाहिए कहती है। तो इड ईगो और सुपर ईगो ये तीनों का मिक्सचर होकर किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी बनती है। किसी के में कोई होता है कोई होता है ऐसा नहीं है, तीनों चीज सभी व्यक्ति के में होता है, मात्रा का अंतर रहता है। किसी के में इड ज्यादा है, किसी के में ईगो ज्यादा है, किसी के में सुपर ईगो ज्यादा है। तो जब बच्चा होता है उसके में इड ज्यादा होता है, जब वो वयस्क हो जाता है तो उसके में ईगो ज्यादा होता है, और जो और बड़ा हो जाता है तो उसके में वो सुपर ईगो की पर्सनैलिटी आ जाती है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करा देता हूं। आज के बाद इससे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला आपका। ये एमसीक्यू सॉल्व करिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईड की प्रकृति को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है? क्या ए, यह सामाजिक आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है, यह यथार्थ परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है, यह सुख की तत्काल प्राप्ति चाहता है चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या नहीं, और यह नैतिक मूल्यों के आधार पर व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो सी आ जाएगा इसका आंसर। यह सुख की तत्काल प्राप्ति चाहता है चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या ना हो। ठीक है, इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि कोई छात्र परीक्षा में नकल करने का अवसर मिलने पर भी यह सोचकर नकल नहीं करता कि वह नैतिक रूप से गलत है, तो उसके व्यवहार का प्रमुख नियंत्रण किससे हो रहा है? इड ईगो सुपर ईगो। तो इसका आंसर सुपर ईगो आ जाएगा। देखो, जो इड पर्सनैलिटी का व्यक्ति है वो परीक्षा में नकल करने के लिए अगर मान लो जाए उससे कोई सवाल नहीं बन रहा है तो आसपास देखा और देख लिया कि बगल वाले का से उसको बगल वाला जो सवाल बना रहा है वो उस सवाल उसको दिख रहा है, उसका उत्तर उसको दिख रहा है, तो इड पर्सनैलिटी का व्यक्ति क्या करेगा? तुरंत नकल कर लेगा। उसको तुरंत सुख चाहिए। ईगो पर्सनैलिटी का कोई व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? वो थोड़ा बहुत नकल करेगा। मतलब वो देखेगा कि यार वो टीचर उचर मत आ जाए, थोड़ा डर रहेगा, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत सोचेगा समझेगा, रियलिस्टिक तो वो थोड़ा देखेगा, थोड़ा बहुत नकल करेगा। लेकिन सुपर ईगो पर्सनैलिटी का व्यक्ति होगा वो सोचेगा नहीं, ये नकल करना गलत है, मैं नकल नहीं करूंगा। तो ये तीनों में अंतर है और इसका आंसर सुपर ईगो आएगा। ठीक है, चलो, यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में इड अत्यधिक प्रभावी हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस व्यवहार की होगी? अब इड ज्यादा हो गया तो समझो प्रत्येक कार्य सामाजिक मानदंडों के अनुसार करेगा। ये तो तब करेगा जब सुपर ईगो प्रभावी होगा। सुपर ईगो निर्णय लेने से पहले नैतिक पक्ष पर विचार करेगा, ये भी कहेगा सुपर ईगो। और आवेगपूर्ण एवं तत्काल संतुष्टि प्राप्त करने वाला व्यवहार करेगा, ये करेगा इड। तो ये ही तो पूछ रहा है। प्रत्येक परिस्थिति का यथार्थवादी विश्लेषण करेगा, ये है ईगो। ईगो रहेगा तो यथार्थवादी विश्लेषण करेगा क्योंकि यथार्थवादी प्रिंसिपल पर आधारित है। इड तुरंत सुख चाहने वाले प्रिंसिपल पर आधारित है, तो ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के संतुलन बनाए रखने का प्रमुख कार्य किसका है? इड, ईगो, सुपर ईगो, इंस्टिंक्ट। अभी देखो यहाँ पर जो सवाल मैं करवाता हूँ वो अलग अलग पेपर में आए हुए सवाल करवाता हूँ, भले ही यहाँ पर लिखता नहीं हूँ। इसी प्रकार के पेपर में सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मैं लगातार ये सीरीज लेके आ रहा हूँ। अगर आप सबको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। ये टॉपिक भी बच्चे लिखे थे पिछले वीडियो में, तो ये मैं लेके आया हूं। ठीक, तो यहां पर फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व में संतुलन बनाए रखने का प्रमुख कार्य किसका है? व्यक्तित्व में संतुलन ईगो बनाता है। इड तो तुरंत सुख चाहता है, सुपर ईगो परम नैतिक अवस्था होती है। ठीक, चलिए कथन क्या है? सुपर ईगो व्यक्ति को प्रत्येक इच्छा की तत्काल पूर्ति के लिए प्रेरित करता है, गलत है। सुपर ईगो तत्काल इच्छा की पूर्ति के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि सुपर ईगो नैतिकता पर आधारित होता है। और दूसरा कारण क्या है? क्योंकि सुपर ईगो का आधार मोरालिटी प्रिंसिपल है। देखो, ये सुपर ईगो का आधार मोरालिटी प्रिंसिपल है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए ए असत्य है और आर सत्य है, ये स्टेटमेंट आएगा। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लेजर प्रिंसिपल, सुख सिद्धांत का संबंध इदम से है, ये बिल्कुल सही है। यथार्थ सिद्धांत का संबंध अहम से है, बिल्कुल सही है। नैतिक सिद्धांत का संबंध परम अहम से है, ये बिल्कुल सही है। नैतिक सिद्धांत मोरालिटी प्रिंसिपल का प्रतिपादन इदम द्वारा किया जाता है, ये गलत है। इदम द्वारा उसको रेगुलेट नहीं किया जाता, ये गलत स्टेटमेंट है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है कह रहा है? तो ये आएगा केवल डी, ये सही नहीं है। बाकी जो स्टेटमेंट है वो सही है। यदि किसी व्यक्ति में इदम, इड अधिक प्रभावी हो जाए तथा परम अहम सुपर ईगो अपेक्षाकृत कमजोर हो तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति अत्यधिक प्रभावित होगी? यहां पर देखो क्या कह रहा है, ईड ज्यादा प्रभावी हो और सुपर ईगो कमजोर हो तो उच्च नैतिकता का पालन करेगा, आवेगपूर्ण और स्वार्थपरक काम करेगा, संतुलित और विवेकपूर्ण निर्णय लेगा, सामाजिक उत्तरदायित्व का। तो ये बी आ जाएगा। अगर किसी के में ईड ज्यादा है और सुपर ईगो कम है तो वो क्या करेगा?
सुख सिद्धांत पर काम करेगा। सुख सिद्धांत पर काम करेगा इसका मतलब आवेगपूर्ण व्यवहार करेगा, अपने लिए सोचेगा, ये तो ईड का यही खासियत है ना। बाकी उच्च नैतिकता का परिपालन कब करेगा, जब उसके अंदर सुपर ईगो ज्यादा होगा तो उच्च नैतिकता का पालन करेगा। जबकि संतुलित और विवेकपूर्ण निर्णय कब लेगा, जब उसके अंदर ईगो होगा। सामाजिक उत्तरदायित्व तो कब निभाएगा, जब उसके अंदर सुपर ईगो होगा। समझ में आया। तो अब ये आपको और एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। यहां पर फ्रायड के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की इच्छाएं और नैतिक मूल्य परस्पर संघर्ष की स्थिति में हो तो इस संघर्ष को संतुलित करने का कार्य कौन करता है, तो संतुलित करने का काम करता है ईगो। बैलेंस करने का काम क्या करता है, ईगो। अगर व्यक्ति की इच्छाएं हैं इसका मतलब ईड है, और नैतिक मूल्य मतलब उसका सुपर ईगो है। नैतिक मूल्य किसमें आता है, सुपर ईगो। तो ईगो इसको क्या करता है, इन दोनों को क्या करता है, बैलेंस करता है। समझ में आया। तो ये क्या आएगा, अहम आएगा, ईगो। ठीक। ये क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी परीक्षा में बैठा है, उसके मन में उत्तर देखकर लिखने की इच्छा होती है। 3 स्टेटमेंट है, लिखने की इच्छा होती है, फिर वह सोचता है पकड़ा जा सकता हूं, और अंत में वह निर्णय लेता है कि नकल नहीं करूंगा क्योंकि यह गलत है। तो मन में देखकर लिखने की इच्छा होती है, इसका मतलब वो है ईड। फिर वह सोचता है कि पकड़ा जा सकता हूं, मतलब यथार्थवादी प्रिंसिपल, रियलिस्टिक प्रिंसिपल, तो ये कहलाएगा ईगो। और अंत में निर्णय लेता है कि नकल नहीं करूंगा क्योंकि वह गलत है, तो ये कहलाएगा सुपर ईगो। यानी आ जाएगा इसका ऑप्शन सी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपसे बनवा रहा था। अब आप देख लीजिए, मैं आपको नोट्स डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप देखो कि प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद ओपन वाला सेक्शन, CGPSC नॉलेज एप्लीकेशन टाइप करिए, ओपन प्रेस करिए, 3 डॉट को क्लिक करना है। 3 डॉट क्लिक करने के बाद ये वाला पेज खुलेगा, इसमें फ्री मटेरियल चूज करना है, और फ्री मटेरियल चूज करने के बाद यहाँ पे CDP PDF नोट्स का ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरा नोट्स यहाँ पर जितने भी क्लासेस मैंने लिए हुए हैं उसके मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक पे दिक्कत होता है। मैं रोज आपके सामने लेके आ रहा हूँ CDP के जबरदस्त ऐसे क्लासेस जिसमें टॉपिक के साथ मैं उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराता हूँ। मेरा नाम है शुभम शुक्ला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।